नमस्कार। हरिभूमि न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सज्जन कुमार को दूसरे केस में भी उम्र कैद। नई शराब नीति से सरकार को 2000 करोड़ का घाटा। हॉस्टल में 10वीं की छात्र ने बच्चे को दिया जन्म। चीन में बेकाबू हुआ एआई रोबोट। तमिलनाडु ने दी भाषा युद्ध की चेतावनी। थाने में शिकायत दर्ज कराने आई युवती से रेप। अमेरिका रूस की दोस्ती से हो दुनिया हैरान। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की। लंबे इंतजार के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों के मुख्य आरोपी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौत की सजा देने की मांग की थी। सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसले सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि सिख दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में भी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सिख दंगों से जुड़े दूसरे मामले में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सीबीआई शिकायतकर्ता ने सज्जन कुमार को फांसी की सजा देने की मांग की थी। आरोप है कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया था। भीड़ ने पीड़ितों के घर में तोड़फाड़, लूटपाट और आगजनी को भी अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं ने सिखों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके कारण कई सिखों की हत्या कर दी गई है। उस समय कांग्रेस नेता सज्जन कुमार हिंसक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। सज्जन कुमार को कल इसी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसे स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 से 18 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर नहीं रखी गई थी। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट की पृष्ठभूमि के बारे में सदन को बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणियां की थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीएजी रिपोर्ट को पेश करने में लापरवाही बरती। सीएजी रिपोर्ट को जानबूझकर रोके रखा गया। रिपोर्ट को जानबूझकर छुपाया गया। विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2002.68 करोड़ का घाटा हुआ है। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा भी किया। अगली खबर ओडिशा से आ रही है, जहां मलकानगिरी जिले में सरकारी आवासीय स्कूल के छात्रावास में 10वीं की छात्र के गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षा देने के बाद छात्रा ने छात्रावास लौटने पर बच्ची को जन्म दिया। यह सरकारी स्कूल एससी एवं एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि लड़कियों के छात्रावास में पुरुषों के प्रवेश की इजाज़त नहीं है और हमें नहीं पता कि बच्ची गर्भवती कैसे हुई। वहाँ स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि प्रसव के बाद लड़की और नवजात बच्चे को चित्रकोंडा के उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि शिशु और मां दोनों की हालत स्थिर है। उधर लड़की के माता पिता ने स्कूल प्रशासन से जानना चाहा कि प्रसव पीड़ा शुरू होने तक उसकी गर्भ व्यवस्था कैसे छिपी रही। इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर स्कूल के एक शख्स को हिरासत में लिया है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। एआई लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है। एक तरफ जहां एआई ने हर काम को आसान किया है, वहीं दूसरी तरफ ये नई मुसीबतें भी पैदा कर रहा है। एआई को लेकर चीन से बेहद हैरान और डराने करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान एआई द्वारा नियंत्रित रोबोट ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। रोबोट के ऐसा करने पर वहां मौजूद लोग घबरा गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीन में हुई इस घटना ने एआई तकनीक की सुरक्षा और उसके संभावित खतरों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि हाल ही में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्च डेबोरा ब्राउन और पीटर अलर्टन ने एआई के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताकर दुनिया भर के लोगों को चिंता बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में एआई को लेकर जहां भविष्य में नौकरियां खोने का डर बना हुआ है, वहीं इससे होने वाले खतरों से भी कई सरकारें डरी हुई हैं। अब बात करेंगे हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद की। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर भाषा को लेकर तनाव पैदा होता हुआ दिखलाई दे रहा है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी भरा बयान दिया है। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है। M.K. स्टालिन केंद्र सरकार पर तमिलनाडु पर हिंदी भाषा को थोपने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर विवाद जारी है। सीएम M.K. स्टालिन ने कल कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा की आगामी 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। उधर तमिलनाडु में कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने हिंदी भाषा के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आड़ में जबरन हिंदी को थोपा जा रहा है। अब खबर कर्नाटक से, जहां पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। रेप के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार वो शिकायत दर्ज कराने थाने गई थी और मदद दिलाने के बहाने पुलिस कांस्टेबल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बोमनहल्ली पुलिस ने कांस्टेबल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंत में बात करते हैं अमेरिका और रूस की। एक समय था जब अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव पर अमेरिका और रूस के एक साथ खड़े नजर आए। संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सैन्य वापसी, शत्रुता को समाप्त करने और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की गई है। यूरोपीय देशों और G7 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे ये पारित हो गया। संयुक्त राष्ट्र में पेश प्रस्ताव के पक्ष में 93 देशों ने मतदान किया, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और G7 जैसे प्रमुख देश शामिल रहे। रूस, अमेरिका, इजरायल और हंगरी सहित 18 देशों ने इसके खिलाफ वोट डाले। भारत, चीन और ब्राज़ील सहित 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक विस्तार से जाना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।